हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां सब कुछ कनेक्टेड है। हमारे फोन्स, हमारी यादें, हमारी बातें, सब कुछ डिजिटल स्टैटिक में कैद है। हम सोचते हैं कि एक बटन दबाने से हम किसी को ब्लॉक कर सकते हैं, यूज अपनी जिंदगी से डिलीट कर सकते हैं। लेकिन मौत डिजिटल नहीं होती। क्या हो अगर कोई नंबर जिसे आपने महीनों पहले मिटा दिया था वो फिर से बजने लगे? एक ऐसी कॉल जो किसी मोबाइल टावर से नहीं बल्कि कब्र से आ रही हो। ये डर की वो गहराई है जहां लॉजिक खत्म होता है और द ड्रेड फाइल्स शुरू होते हैं। क्या आप तैयार हैं? रात के 2 बजे जब पूरा अहमदाबाद खामोशी की चादर ओढ़े सो रहा होता है, तब कारण मेहता के कमरे में एक अजीब सा शोर होता है। फोन की वाइब्रेट होने की आवाज। कारण की नींद खुलती है। वो फोन उठता है। अननोन नंबर। बिना सोचे वो उसे कट कर देता है, ब्लॉक करता है, नंबर डिलीट कर देता है। पता नहीं कौन है इस वक्त। वो बड़बड़ाता है और फिर से सो जाते हैं। लेकिन वो नहीं जानता था कि ये सिर्फ एक रॉन्ग नंबर नहीं था। ये एक ऐसी दूरी का संदेश था जिसे मिटाना असंभव है। जब आप किसी को ब्लॉक करते हैं तो आपको लगता है कि आपने दीवार खाली कर दी है, पर रूह दीवारों को नहीं मानती। सुबह 7 बजे सूरज की पहली किरण कारण के चेहरे पर पड़ती है। वो फोन उठता है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। 7 मिस्ड कॉल्स, वही सेम नंबर। कारण हैरान था। उसने सेटिंग में जाकर चेक किया, नंबर ब्लॉक लिस्ट में अभी भी मौजूद था। टेक्निकल तौर पर यह असंभव है। एक ब्लॉक्ड नंबर से कॉल कैसे आ सकती है? कारण ने नंबर को फिर से डिलीट किया, ब्लॉक लिस्ट को क्लियर किया और एक बार फिर उसे ब्लॉक किया। उसने सोचा शायद कोई सॉफ्टवेयर ग्लिच होगा, लेकिन उसके दिमाग में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। वो नंबर उसे जाना पहचाना लग रहा था। कुछ नंबर्स मिट्टी में मिलकर भी वापस आते हैं। कारण ने बार बार ब्लॉक लिस्ट को देखा। वही नंबर वहां लाल रंग में चमक रहा था, जैसे कोई चेतावनी हो। कंप्यूटर साइंस के सारे नियम यहां फेल हो रहे थे। ब्लॉक्ड होने के बावजूद कॉल कैसे आई? ये सवाल उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। यूज ऐसा लगा जैसे कोई उसके फोन के जरिए उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा है। कुछ ऐसे राज जो डिलीट करने से भी नहीं मिटते। कारण एक ग्राफिक डिजाइनर था। उसका दिन डिजाइन्स और डेडलाइंस के बीच गुजर रहा था। लेकिन आज उसका दिमाग काम में नहीं था। वो हर 2 मिनट में अपने फोन को देखता। हर बार जब किसी का मैसेज आता, उसकी धड़कन तेज हो जाती। वो बार बार उस नंबर के बारे में सोच रहा था। एक मंडे की रात उसने सोचा था कि ये खत्म हो गया है। शाम तक वो थक चुका था। उसने सोचा आज जल्दी घर जाकर सो जाएगा। पर उसे क्या पता था कि ये सिर्फ शुरुआत है। डर अब उसके दिमाग में घर कर चुका था। हर शैडो में उसे एक फोन की घंटी सुनाई देती थी। फिर से वही डर, वही बेचैनी। घर पहुंचकर कारण ने इंटरनेट पर सर्च करना शुरू किया। इम्पॉसिबल कॉल्स फ्रॉम ब्लॉक्ड नंबर्स, डिजिटल गोस्ट्स। यूज की ऐसे फोरम्स में जहां लोग ऐसी ही कहानियां सुना रहे थे। कुछ ने कहा यह हैकर्स का काम है, कुछ ने आईएससी पैरानॉर्मल बताया। कारण को एक थ्रेड मिला जहां किसी ने लिखा था, अगर कोई नंबर आपको ब्लॉक करने के बाद भी कॉल करे तो वो आपको भूला नहीं है। ये पढ़कर कारण के बदन में एक ठंडक सी दौड़ गई। वो डर गया था। क्या कोई उसे ढूंढ रहा था? सन्नाटा अब उसे काटने को दौड़ता था। हर पिक्सल में एक राज छुपा था। दूसरी रात 2:17। वही नंबर। रिंग, रिंग, रिंग। कारण ने इस बार हिम्मत की और कॉल उठा ली। कनेक्टेड। दूसरी तरफ से सिर्फ एक ठंडी सांस की आवाज आई और फिर एक धीमी आवाज, डिस्टॉर्टेड, जैसे बहुत दूर से आ रही हो। कारण, बस। कॉल कट गई। कारण के हाथ कांपने लगे। किसी ने उसका नाम लिया था, उस नंबर से जो एग्जिस्ट नहीं करता था। वो पूरी रात जागता रहा, सारी लाइट्स ऑन करके।
सन्नाटा अब उसे डराने लगा था। वो डर जो आपके नाम को जानता है, वो सबसे खतरनाक होता है। अगली सुबह कारण ने अपने एक दोस्त समीर से मुलाकात की, जो एक टेक्निकल एक्सपर्ट था। समीर ने कॉल लॉग्स चेक किए। उसने कहा, कारण, ये कॉल किसी टावर से नहीं आई है। ये कॉल हवा में से आई है। समीर ने कोशिश की उस नंबर को ट्रेस करने की, लेकिन सर्वर पर कोई रिकॉर्ड नहीं था। समीर ने कहा, ऐसा लग रहा है जैसे ये कॉल नेटवर्क से नहीं, सीधा दूसरी डायमेंशन से आ रही है। कारण की हिम्मत खत्म हो रही थी। यूज लग रहा था कि राहुल उसे बुला रहा है। लेकिन कहा, और क्यों? समीर ने उसे घर जाने और रेस्ट करने को कहा, लेकिन कारण जानता था कि रेस्ट नामुमकिन है। टेक्निकल लॉजिक भी फेल हो गया था। अब सिर्फ डर बाकी था। कारण ने हार नहीं मानी। उसने अपना व्हाट्सएप बैकअप सर्च किया। घंटों तक फाइल्स चेक करने के बाद उसे एक पुराना चैट मिला। डिलीटेड कॉन्टैक्ट। उसने उसे रिस्टोर किया। कॉन्टैक्ट नेम था राहुल, कॉलेज फ्रेंड। कारण के पैरों टेल जमीन निकल गई। राहुल, उसका सबसे पुराना और सबसे पक्का दोस्त, जिसकी मौत 6 महीने पहले एक रोड एक्सीडेंट में हो गई थी। अक्टूबर 2022। वो दिन कारण कभी नहीं भूल सकता। राहुल का नंबर उसे मौत के बाद कॉल कर रहा था। क्यों वापस आया था राहुल? हर डिलीटेड कॉन्टैक्ट एक अधूरा राज होता है। फोन स्क्रीन पर राहुल की फोटो देखकर कारण की आंखों में आंसू आ गए। वही हंसमुख चेहरा जो अब सिर्फ यादों में था। लेकिन ये यादें डिजिटल स्टैटिक के जरिए उससे बात करने की कोशिश कर रही थी। क्या राहुल की रूह को शांति नहीं मिली थी? या वो कारण को कुछ बताना चाहता था जो वो मौत से पहले नहीं कह पाया? हर पिक्सल राहुल की प्रेजेंस की गवाही दे रहा था। डर और दुख का ये मेल कारण को पागल कर रहा था। राहुल और कारण कॉलेज में हमेशा साथ रहते थे। राहुल एक जिंदा दिल इंसान था, लेकिन उसकी मौत ने कारण को तोड़ दिया था। कारण को यकीन नहीं हो रहा था कि राहुल का नंबर उसे कॉल कर रहा है। क्या ये कोई मजाक था? या राहुल कुछ कहना चाहता था? कारण ने सोचा शायद किसी ने राहुल का पुराना सिम कार्ड यूज कर लिया होगा। लेकिन वो आवाज तो राहुल की ही लग रही थी। उस रात कारण ने फैसला किया कि वो कॉल उठाएगा और सच जानकर रहेगा। कारण ने राहुल की पुरानी फोटोज देखनी शुरू की। हर फोटो में एक कहानी थी, एक ऐसा वादा जो शायद राहुल मौत के बाद भी पूरा कर रहा था। वो बर्थडे, वो केक, सब कुछ एक एक करके याद आ रहा था। फिर से वही हंसी, वही यादें। उनका वो पिंकी प्रॉमिस, हमेशा साथ रहने का। मौत ने उन्हें अलग तो कर दिया, पर शायद राहुल ने उस वादे को मौत से भी बड़ा बना दिया था। कारण को याद आया वो दिन जब उन्होंने कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। क्या मौत भी इस वादे को तोड़ने में नाकाम रही? या राहुल सिर्फ अपनी पेंडिंग कॉल पूरी करने वापस आया था? डर की इस गहराई में दोस्ती का ये एहसास सबसे ज्यादा ताकतवर था। रात के 2 बजे फोन बाजा। कारण ने बिना देरी किए कॉल उठाया। साइलेंस। और फिर वही आवाज आई, इस बार थोड़ी साफ। कारण, मुझे याद है, तेरी बर्थडे पर मैं आया था। क्यों मुझे केक खिलाया था? चॉकलेट वाला। कारण का दिल जोर से धड़कने लगा। ये सच था। 2021 में कारण की बर्थडे पर राहुल सरप्राइज लेकर आया था, चॉकलेट केक। ये बात सिर्फ कारण और राहुल को पता थी। कारण ने कंपकपाती आवाज में पूछा, राहुल, क्या तू है? दूसरी तरफ से सिर्फ एक गहरी, ठंडी सांस की आवाज आई। कॉल फिर से कट गई। कारण को समझ नहीं आ रहा था कि वो डरे या रोए। वो पूरी रात उस चॉकलेट केक की खुशबू महसूस करता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे राहुल उसके ठीक बगल में खड़ा है। चॉकलेट केक, मौत की खुशबू। अगली रात, आखिरी कॉल। कारण ने उठाया। राहुल की आवाज इस बार बिल्कुल साफ थी। कारण, जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था, मैं तुझे कॉल करने वाला था।
13 नंबर डायल किया था, लेकिन टाइम नहीं मिला। वो कॉल अभी भी पेंडिंग थी। अब कंप्लीट हो गई। कॉल हमेशा के लिए कैट गई। कारण ने राहुल की मां को कॉल किया। उन्होंने रोते हुए बताया कि एक्सीडेंट से ठीक पहले राहुल किसी को कॉल करने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने बताया था कि वो नंबर कारण का ही था। वो कॉल जो 6 महीने पहले कनेक्ट नहीं हुई थी, वो आज कनेक्ट हुई। राहुल ने सिर्फ अपना वादा पूरा किया था। वो कॉल पेंडिंग थी और अब वो कंप्लीट हो गई। राहुल हमेशा के लिए चला गया था। अब कोई कॉल नहीं आएगी। राहुल हमेशा के लिए शांत हो गया। अगर आपको भी ऐसी मिस्टीरियस और सस्पेंसफुल कहानियां पसंद है तो द ड्रेड फाइल्स को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर रात एक नई कहानी आपका इंतजार करती है। शुक्रिया। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और अननोन नंबर्स से सावधान रहे। द ड्रेड फाइल्स हर सन्नाटे में एक राज है। सब्सक्राइब करना ना भूले। Ghostly ringtone starts. The end.